हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टैली का बेसिक टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे। इसी का सीरीज हम आगे बढ़ाते हुए आज समझेंगे कि मेरा लॉस क्या होता है। ठीक है, तो लॉस कहता है जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है ना, तो उस वस्तु पर हानि होता है जो कि पूंजी में कमी करता है। इसे व्यापारिक दृष्टि से सामान्य हानि समझा जाता है, जबकि आग, चोरी, बाढ़, दुर्घटना से होने वाली हानि को अबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा गेन। गेन कहा जाता है कि मान लीजिए यह एक प्रकार का मौद्रिक प्राप्ति है जो व्यवसाय के व्यवहार के फलस्वरूप प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को हमने 2 लाख रुपये में बेच दिया, तो इसमें से मेरा क्या हुआ, 50,000 रुपये का जो 50 रुपये की प्राप्ति हुई है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक्सपेंसेस यानी कि खर्च। कहता है कच्चा माल से पक्का माल तक बनाने में जो माल खर्च होता है या पैसा जो खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कच्चा माल से पक्का माल तक बनाने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमको चीनी बनाना है, शुगर बनाना है, तो शुगर बनाने के लिए हम सबसे पहले शुगर केन खरीदेंगे। ठीक है, और शुगर केन कच्चा माल हो गया, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, तो उसे प्रोसेस करने से मेरा क्या बनेगा, एक मिश्री का बड़ा बड़ा मतलब चट्टान जैसा बनेगा। फिर उसको प्रोसेस डाल के चीनी बनाएंगे। तो कच्चा माल से पक्का माल तक बनाने में मेरा मशीन में पैसा खर्च लगा, और उसमें मेरा क्या लगेगा, मशीन में पैसा लगा, लेबर कॉस्ट दिए, बिजली बिल दिए, ये सब जो भी है मेरा क्या कहलाता है। और उसको बेचने में भी जो पैसा खर्च हुआ, जैसे गाड़ी पे माल भाड़ा पे भी हम कस्टमर को छूट दिए, तो वो सब मेरा एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस जो है मेरा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसा एक्सपेंसेस होता है जो वस्तु को बनाने में जो पैसा खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे चीनी बनाने में हमें शुगर केन खरीदना पड़ा, है ना, मशीन, फैक्ट्री, लेबर कॉस्ट, ये सब जितना भी जो लगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसा एक्सपेंसेस है जिसको हम बेचने में पैसा खर्च किए, जैसे गाड़ी भाड़ा में छूट दिए, है ना, और मेरा बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट, यानी कि मान लीजिए कोई ब्रांड एम्बेसडर उसमें, जैसे मान लीजिए कि हम शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं चीनी बेचने के लिए, है ना, तो उसमें एडवर्टीजमेंट में हमें पैसा देना पड़ा। ठीक है, तो वैसे एक्सपेंसेस। और जैसे मान लीजिए कार्यालय, ऑफिस खोले, है ना, ऑफिस में हम चीनी रखें और जो भी मेरा कस्टमर्स आया तो उसको हम बेचने के लिए उसको प्रेरित किए, और वहाँ पे मेरा जो एसी, लेबर, कंप्यूटर, ये सब का बिजली का बिल, ये सब जो ऑफिस में जो पैसा खर्च हो रहा है तो वो सब मेरा क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिस्काउंट। डिस्काउंट कहता है व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली रियायत, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, है ना। कस्टमर को हम लोग जो रियायत देते हैं वो डिस्काउंट कहलाता है। यह मेरा 2 प्रकार के होता है। पहला आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट विक्रेता अपने ग्राहकों को माल खरीदते समय एमआरपी में जो रियायत देता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उसे कहते हैं जैसे निर्धारित अवधि में नगद राशि या चेक द्वारा मूल्य का भुगतान करने पर ऋणी को जो रियायत दी जाती है उसे नगद बट्टा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डेब्टर। डेब्टर यानी कि देनदार। डेब्टर उसे कहते हैं जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारिक फर्म से, व्यापारिक फर्म यानी कि कंपनी से, दुकान से, है ना, माल अथवा सेवाएं उधार लेता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार का
ऋणी या लेनदार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा क्रेडिटर। जिस व्यक्ति या व्यापारिक फर्म से माल अथवा सेवाएं उधार ली जाती है उसे लेनदार कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एंट्री। एंट्री उसे कहते हैं, जैसे टैली में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं, है ना। ऐसे भी खाता में हम लोग क्या करते हैं, कोई उधार लिया, नगद लिया, जो भी माल हम खरीद बिक्री किए तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो लेन देन को हिसाब की पुस्तकों में लिखना